हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अभी हमने कुछ इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े थे। अब हम आज के इस वीडियो में उन फार्मूलों को हम कैसे प्रूव करते हैं तो ये देखेंगे। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, सपोज अभी जैसे हम बात करें वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन की जब हम बात करते थे ये हो जाता था वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए। अब जैसे सपोज अगर यहाँ पे वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन हो जाता था वन अपान टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए। तो अभी तक हम जितने भी इसी टाइप के जो फार्मूले पढ़े थे, तो आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका प्रूफ क्या है। वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या इसमें वन अपान टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है, तो हम ये इन पे डिस्कस करते हैं। सपोज इसमें पहले ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये कभी कभी एग्जाम में प्रूफ के लिए भी आते हैं। जैसे अगर मैं ले रहा हूँ कि वन अपान इसको भी प्रूव करना है, तो मैं एक ये बता रहा हूं कि यहाँ पे आप वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स है। अब यहाँ पे हम एक्स को ऐसे कुछ पुट करें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जब हम यहाँ पे कुछ वैल्यू एक्स की पुट करें वो अपने कंप्लीट फॉर्म में आए। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसा कुछ पुट करूं कि एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वो हो जाएगा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ होता नहीं है। बट ये मुझे पता है कि अगर मैं एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहा हूँ, अब tan थीटा ने पुट करके अगर यहाँ a के स्थान पे 1 होता तो tan थीटा पुट करता, बट मैं x के स्थान पे a tan थीटा पुट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वन अपान एक्स ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने x इक्वल टू a tan थीटा पुट किया हूँ तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a tan थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पे मैं dx के स्थान पे क्या लिखूंगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा बाई a स्क्वायर, यहां से मैंने कॉमन ले लिया। अब ये अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a sec स्क्वायर थीटा अपान a स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। ये अगेन यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा कट जाएगा, a से एक a कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा सिर्फ d थीटा। अभी हमको पता है कि थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है वन अपान ए, थीटा का सिर्फ थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वन अपान ए। अब थीटा का मतलब यहाँ पे क्या है एक्स अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस कॉन्स्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यही चीज हमको है, हमने कांस्टेंट हर क्वेश्चन में कांस्टेंट लगाते हैं। तो मैंने ये देखा कि जहां भी प्लस हो, आप यहाँ पे जरूरी नहीं ए tan थीटा पुट करो, आप यहाँ पे एक और थीटा भी पुट कर सकते थे। तो यहाँ पे चूंकि हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमको यहाँ पे अब हम ये हमेशा रिमाइंड करेंगे अपने माइंड में कि अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे हमको सिर्फ एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करना है या ए कॉट थीटा पुट करना है, ठीक। अब दूसरे में इसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे यहाँ पे माइनस में करते हैं। सेम अगर हम इसी को अंडर रूट में करें, वन सेकेंड। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे इसको अंडर रूट कर रहा हूं, अब पूछो इसका इंटीग्रेशन। जो इसका इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था क्या होता है वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये अब हमको प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे अगेन क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको वहां ए एक्स इक्वल टू ए tan थीटा या cot थीटा पुट करना है। तो हम यहाँ पे अगेन एक्स इक्वल टू क्या पुट कर देंगे ए tan थीटा। तो ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब मैं यहाँ पे उसी चीज को पुट कर रहा हूँ, dx के स्थान पे ए sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपान x के स्थान पे मैंने पुट किया ए tan थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा
अपन यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वो अंडर रूट से हट जाएगा, तो सिर्फ ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक अंडर रूट है और यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सिर्फ सेक थीटा। मीन्स सेक थीटा का हमको यहाँ से इनडायरेक्टली डिफरेंट इंटीग्रेशन पूछ रहा है। अब हमको पता है सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब यहां पे हम क्योंकि हमने x इक्वल टू ए tan थीटा पुट किया है, तो अगर x इक्वल टू ए tan थीटा है, अब मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि x बाई ए। अब tan थीटा होता क्या है, अगर हम इसमें पुट करें tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से हाइपोटेनस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब मैं अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि सेक थीटा क्या हो जाएगा, आप सिंपल बता दो क्योंकि सेक अपोजिट होता है किसका, कॉस का। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। या आप डायरेक्ट भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये चीज फिर अगेन आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसके स्थान पर पुट कर रहा हूँ लॉग ऑफ सेक थीटा, मतलब क्या है हमारा, सेक थीटा मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन ए प्लस tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा x अपॉन ए। मैंने a यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स, और ये माइनस लॉग ए। ये समझ में आया कहां से हो गया लॉग ए, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम जैसे कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन ए, और मुझे एक लॉग में मुझे ये पता होता है कि लॉग ऑफ ए बाई बी ये हो जाता है लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो यहाँ पे ये पूरा एक फंक्शन अपान में लॉग अपान में ए था, तो मैंने इसको अलग कर दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन में हम एक चीज जानते हैं कि जो भी है, जो x का फंक्शन नहीं है, जो कांस्टेंट है, उसको हम एक कांस्टेंट के टर्म में लिख देते हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस सी लिख देते हैं। बट ये अगर आप यहाँ पे माइनस लॉग ए लिख रहे हैं वो भी सही है, बट यहाँ पे हम सी लिख देते हैं, इसको नहीं लिखते। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट प्लस सी, या कांस्टेंट कुछ भी हो जाता है, यहाँ मैंने सी आया लॉग ऑफ ए। सेम अगर यहीं पे मैं, अब क्या हो गया, हाँ अब मुझे प्लस रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए, तो मुझे प्लस में एक्स इक्वल टू ए tan थीटा या ए cot थीटा पुट करना। फिर अगर इसी क्वेश्चन में मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं करना, जहां भी प्लस आए एक्स तो वहां आपको एक्स इक्वल टू ए tan थीटा पुट करना है। इसके बाद अब अगर मैं कहूं कि यहीं पे प्लस के स्थान पे अगर मैं कहूं, अभी मैंने प्लस कर दिया, अब मैं कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाता है लॉग ऑफ 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये हमको प्रूव करना है ये कैसे होता है। अब जहां भी क्वेश्चन में माइनस हो, तो माइनस में हमको कुछ ऐसा पुट करना है कि वो सिंगल फॉर्म में आ जाए। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक्स इक्वल टू tan थीटा पुट कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कुछ नहीं होता। बट अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा क्या tan थीटा। अब मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट करता हूँ। अगर ए के साथ 1 होता तो ऑटोमेटिक आप एक्स इक्वल टू सेक थीटा पुट करते, बट क्योंकि यहाँ ए है तो एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा पुट किया, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सेक थीटा इंटू tan थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो यहाँ से dx इक्वल टू ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा dx के स्थान पे क्या लिख दिया ए सेक थीटा इंटू tan थीटा लिख दिया अपॉन x के स्थान पे हमने क्या लिखा, x के स्थान पे हमने a सेक थीटा लिखा, तो ये a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a सेक थीटा tan थीटा अपॉन a, मैंने यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया,
ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट जी थीटा। अच्छा आपको यहाँ समझ में ना आता हो, क्योंकि हमको ये पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सिर्फ अगर मैं कहूँ सेक स्क्वायर थीटा, इस मान को इधर लेगा ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे, तो a सेक थीटा tan थीटा अपॉन a स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा के माइनस 1 के स्थान पे मैं tan स्क्वायर थीटा। अब एक tan से एक tan कैंसिल आउट हो जाएगा, एक a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब मेरे पास क्या हुआ सेक थीटा बाई सेक थीटा अपॉन a tan थीटा। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये मैंने जो माना हुआ है वो है ओके। यहाँ से आपको कंफ्यूजन ना हो, ये जितनी चीजें मैंने रेड करते थे ये इंटीग्रेशन सब। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख दिया सेक को कॉस के फॉर्म में कॉस थीटा, फिर tan थीटा को मैं लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 1 बाई a, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचा 1 अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा को ऊपर ले जाऊंगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा का आपको इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, कोसेक भाई सेक थीटा का क्या होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, कोसेक एक्स का क्या हो जाता है माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, मतलब थीटा के फॉर्म में थीटा हो जाएगा, ये हो जाता है। अब फाइनली हमको देखना है कि 1 माइनस 1 पर लॉग ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इनकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लॉग ऑफ कोसेक थीटा के स्थान पे मैं यहाँ से क्वेश्चन में देखकर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये पता है कि x इक्वल टू क्या है हमारा a सेक थीटा। अब यहाँ से सेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब x अपॉन बेस a, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉस थीटा अगर मैं कोसेक थीटा की यहाँ से बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा मेरा क्या हो जाएगा साइन का अपोजिट हो जाता है। तो साइन क्या होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट प्लस यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है क्योंकि tan थीटा होता है tan का जस्ट अपोजिट, tan क्या होता है दिस अपॉन दिस, तो कॉट हो जाएगा a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a लॉग ऑफ, यहाँ से मैं ये कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस a और लॉग के फॉर्म में है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, ये इसको लॉग a माइनस b के टर्म में ले रहा हूँ, तो ये 1 माइनस a लॉग ऑफ ये हो जाएगा x प्लस a, अब माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट में है, तो ये अंडर रूट हट के ये क्या हो जाएगा 1/2a। तो फाइनली मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2a लॉग ऑफ, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको मैं फर्दर मैं इसको मिटा रहा हूँ। हमको फाइनली इसको प्रूव करना है, ये तो आप थोड़ा देखिए, मुझे इसके आगे से करना है, एक्चुअली बोर्ड डिस्प्ले करना है। तो लॉग ऑफ x माइनस a इंटू एक्स प्लस a माइनस 1/a लॉग ऑफ x प्लस a। अब यहाँ तक नोट डाउन करो, इसके बाद मुझे आगे करना है। अच्छा अब यहाँ पे x इक्वल टू a सेक थीटा भी पुट कर सकते थे या x इक्वल टू a कोसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस में चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो होता है tan स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको जहां पे भी एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो आप x इक्वल टू क्या पुट करेंगे a सेक थीटा या a कोसेक थीटा।
अब यहां तक नोट डाउन करिए, इसके बाद मैं बताता हूं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब जो मेरा इंटरेस्ट है वो इस चीज में है। मैंने क्या लिखा, 1/2a log ऑफ x माइनस ए टू x प्लस ए माइनस 1/a log ऑफ x प्लस ए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये इंटू में है, तो मैं इसको चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2a log ऑफ x माइनस ए प्लस 1/2a log ऑफ x प्लस ए माइनस 1/a log ऑफ x प्लस ए। मैं अगर यहाँ पे 2 का इंटू करूँ, यहाँ पे 2 का इंटू करूँ, तो ये सेम चीज हो गया कि 1/2a log ऑफ x प्लस ए माइनस 1/2a log ऑफ x प्लस ए। तो मैं यहाँ से क्या कर दिया, मैंने इसको कैसे किया, एक्चुअली ये इंटू में लिखा हुआ है। ये हमको लॉग क्यों किया, हमको ये पता है कि अगर लॉग m इंटू n होता है, हम इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो सेम मैंने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे log 1/2a इंटू में log x प्लस ए गुणे x माइनस ए। मैं इसको अलग अलग कर दिया कि log 1/2a log ऑफ दिस प्लस दिस, और ये पहले कर दिया मैंने यहाँ 2 का गुणा ऊपर नीचे कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ से घटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2a log ऑफ x माइनस ए। यहाँ से मैं 1/2a log ऑफ x प्लस ए माइनस 2/2a log ऑफ x प्लस ए। तो ये मेरा कुछ नहीं है, ये है माइनस 1/2a log ऑफ x प्लस ए। अब फिर अगेन मैं यहाँ से 1/2a कॉमन लिया, मेरा क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ x प्लस ए। अगेन log ऑफ, मुझे ये पता है कि log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये हो जाता है क्या log a बाई b। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस कांस्टेंट, ये प्रूव हो गया। तो मुझे पता चल गया कि 1/x² माइनस a स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको मतलब जो प्रूफ है उसका ये आ गया है। अब इसको 1 मिनट सेम, अब यही केस अगर मैं इसको करूं a² माइनस x² में, तो उसमें तो कुछ डिफरेंस चेंज आना ही नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं आपसे कि 1/a² माइनस x² का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप बोलते हैं 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इसमें कुछ नया करते ही नहीं है, हम डायरेक्ट, आप यहां से भी चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो आप माइनस का इंटू इसमें कर दो, माइनस का इंटू इसमें कर दो, तो ऑटोमेटिक वही चीज आ रही है हमारे पास। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ से माइनस का इंटू कर रहा हूं, तो ये a² माइनस x² हो जाएगा। अगर मैं इसमें माइनस कर दिया तो इसका जो इंटीग्रेशन है वहां भी माइनस का डिफर आ जाएगा। तो अगर मैं इस पे माइनस कर रहा हूं तो ये क्या हो रहा है log ऑफ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। अब माइनस का इंटू है तो यहाँ a प्लस एक्स लिख दिया और a माइनस एक्स, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस माइनस का डिफर है लॉग के केस में। आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब मैं इसी केस का तीसरा क्वेश्चन करने वाला हूं। अब अगर यहीं पे मैं करूं a² माइनस x², अभी हमने दोनों का प्लस और अंडर रूट का, तो प्लस और इसका पढ़ लिया x² माइनस, अब मैं अंडर रूट इस पे ले रहा हूं,
अब यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे अब हमको कुछ ऐसी वैल्यू पुट करना है कि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इसके अंदर जो भी हो वो एक सिंगल फॉर्म में आ जाए। अब अगर मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू tan थीटा या sec थीटा पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कुछ होता नहीं है क्योंकि सेक माइनस में आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स इक्वल टू साइन या कॉस पुट कर रहा हूँ। तो चूंकि एक्स ए स्क्वायर है इसलिए ए साइन थीटा या आप ए कॉस थीटा कुछ भी पुट करिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर रहा हूँ तो ये डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसका तो मुझे पता है क्या होता है, अब हम देखें क्या आ रहा है। वैसे ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स के स्थान पे मैं लिख दिया ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैंने लिख दिया ए साइन थीटा का स्क्वायर अंडर। ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंडर रूट से बाहर आएगा तो ए आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ए कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हटाऊंगा तो सिर्फ कॉस थीटा आ जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मतलब मेरा सिर्फ क्या हुआ, डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब हमको पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो डी थीटा का इंटीग्रेशन सिर्फ थीटा हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे थीटा मतलब क्या है मेरा, मैंने चूंकि x इक्वल टू क्या पुट किया था, ए साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। यहाँ पे मैंने लिख दिया थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। अच्छा, आप सपोज अगर x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर दो, अब ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशियल क्या होता, अगर आप x इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करते तो वहां से dx इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस ए साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए कॉस थीटा के स्थान पे क्या आता है हमारा, माइनस ए साइन थीटा, और नीचे की जो भी चीजें हैं ए स्क्वायर माइनस ए क्या था हमारा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट किया हूँ तो ए कॉस थीटा आता का स्क्वायर और ये अंडर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाता, माइनस ए साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से भी वही ए साइन थीटा आ जाता तो ये हमारा क्या हो जाता, माइनस थीटा। ओके, इसका जब इंटीग्रेशन लेते हैं ए स्क्वायर से ए से कट जाता साइन थीटा साइन थीटा। अब इसका यहाँ पे हमने देखते हैं क्या होता, एक्स इक्वल टू चूंकि आपने ए कॉस थीटा पुट किया तो यहाँ से अगर माइनस थीटा, अब थीटा के स्थान पे क्या हो जाता हमारा, यहाँ से निकालते तो वो हो जाता कॉस इनवर्स, ये हो जाता हमारा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए माइनस का। मतलब हमको ये पता चल गया कि कॉस इनवर्स एक्स का जो मतलब ये अगर इसी चीज को यहीं पे अगर हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है और हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। और अगर मैं ये माइनस साइन इसमें इंटू कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, तो मतलब अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए आ गया। आप यहां से समझ गए होंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन में अगर मैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर रहा हूँ, मतलब एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर रहा हूँ, तो लास्ट में मेरा जो रिजल्ट आ रहा है माइनस थीटा, और माइनस थीटा मतलब ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाई ए आ रहा है। मैं माइनस का इंटू यहाँ भी किया, माइनस का यहाँ भी, तो ये माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये इसका इंटीग्रेशन मेरे को पता हो गया कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ऐसे इसका इंटीग्रेशन ये होता है, सेम ऐसे ही माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपको दो फॉर्मूले पता चल गए।
आई होप ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इस सीरीज को आगे चलाते हैं। तो आपको ये पता हो गया। अब यहाँ पे मैं एक और तीसरा हमने क्या जाना कि अगर यहीं पे केस अगर इस टाइप का हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां क्या पुट करना है हमें एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर मैं एक पहला बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया ये कुछ कि अगर कहीं पे 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है इसका इंटीग्रेशन 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे a आपको 4 दिख रहा है, तो अब 4 को 4 स्क्वायर के टर्म में लिखना है। तो मैं देखिए इसको 4 को क्या लिख दूं, इसको स्क्वायर करके लिखना है, तो 4 का अंडर रूट का स्क्वायर लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब ये हमको पता है कि 4 का अंडर रूट, तो हमको पता है कि अंडर रूट 4 है, इसका मतलब क्या होता है 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट सपोज करो कोई कहीं ऐसी टर्म आ गई कि आपको वहां उसका अंडर रूट नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसका अंडर रूट का स्क्वायर कर दो। अब इसका मुझे पता है ये इस फॉर्म में आ गया, ये हो जाएगा 1/2 a का मतलब यहाँ पे क्या है 2 log ऑफ x माइनस सॉरी a प्लस एक्स, तो a मतलब 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट। ये तो कुछ नहीं था, डायरेक्ट फार्मूला। सपोज इन केस आप एग्जाम में आप फार्मूला भूल गए, तो आप क्या करो, आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, आप डायरेक्ट वहां पे क्या पुट करो a इक्वल टू साइन थीटा ये कॉस थीटा। अच्छा, इस टाइप के जो इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि ये कुछ ऐसे तो बन रहा है, 4 को मैं अगर लिख दिया 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप इसको और तरीके से आप कर सकते हो, इसको मैंने फर्दर क्या लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब इसको मैं अलग अलग अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 प्लस एक्स माइनस 1/2 माइनस एक्स। तो इसके लिए मैं लूंगा तो क्या होगा 2 माइनस एक्स और यहाँ से 2 प्लस एक्स, 2 to 4 बनेगा 2 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो रहा है, सॉरी चलो इसको मैं देख रहा हूँ कैसे हो रहा है। इसको हम लिख देते थे a/2 माइनस एक्स प्लस b/2 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 और मैं इसको काम लिए तो 2 टाइम्स यहाँ पे a प्लस बी, ओके, और माइनस एक्स के टर्म में क्या आ जाएगा 2x। तो मैं यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ से a माइनस बी। अपान में वही चीज आ जाएगी। अब मैं इसको अगर मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब इसको 1 से कंपेयर किया तो मतलब a प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा 1/2 और a माइनस बी हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है। और यहाँ से मैंने इसको ऐड किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा a इक्वल टू 1/4 और b इक्वल टू भी 1/4 आ जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू b है। तो यहाँ पे सिंपल मैं इसको a के स्थान पर 1/4 2 माइनस एक्स प्लस b 1/4 ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। इसका अलग अलग करके अब इनका अलग अलग मैं इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो माइनस 1/4 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x माइनस 2 और यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx। ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4 log ऑफ x माइनस 2 प्लस 1/4 log ऑफ x प्लस 2। ये हमको पता है log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मतलब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब यहाँ से आप सेम चीज आप कॉमन ले लो 1/4, ये क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2।
अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहता था, लॉग के केस में हमेशा मॉड लगाते हैं। तो अगर सॉरी, यहाँ पे जो मेरा हो रहा है, हाँ ठीक है। अब इस केस में, अब अगर x सपोज हमारे 0 से बड़ा नहीं है, जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि x अगर मेरा छोटा है 2 से, इस कंडीशन, तो यहाँ पे मेरा माइनस आ रहा है। बट हमको पता है कि लॉग के केस में माइनस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लॉग में हमेशा मॉड यूज करते हैं, ब्रैकेट आप थोड़ा देर के लिए हटाइए, और यहाँ पे हम मॉड यूज करते हैं। इसलिए अगर हमारा यहाँ पे x-2 आ रहा है और सपोज x हमारा 2 से छोटा है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो यदि आप मॉड लिखो, यदि आप लिखो x+2 अपॉन 2 - x, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए। अगर क्योंकि लॉग माइनस में डिफाइन ही नहीं होता, जैसे इस केस में मैंने क्या लिखा a - x, a+x। अब यहाँ पे हमको ये डिफाइन कर रहा है कि a ग्रेटर देन है x, क्योंकि लॉग में कुछ भी हो प्लस या माइनस, यहाँ पे आपको ये ग्रेटर देन होना चाहिए इससे, ये वैल्यू ग्रेटर मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इस केस में मैं जैसे मैंने इसको किया तो ये आ रहा है मेरा x+2 अपॉन 2 - x, और x अभी इसमें डिफाइन नहीं है। अगर सपोज x<2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जो कि लॉग डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 - इसलिए इस फॉर्मूले में भी हमने a+x अपॉन a - x, उसको जब एक्चुअली हम माइनस कर रहे थे तो वो हमारा आ रहा था x+a अपॉन x - a, बट क्योंकि लॉग माइनस में डिफाइन नहीं हो पाता तो हमने इसको a - x लिखा, मॉड लगाते हैं। मॉड का मतलब ये प्लस माइनस, लॉग में कुछ भी आ रहा है ऑटोमेटिक आंख बंद करके प्लस लिखो, क्योंकि लॉग माइनस में डिफाइन नहीं होता। अगर आपसे कोई बोले कि लॉग -m, ये क्या है, ये गलत है, लॉग माइनस में डिफाइन नहीं होता, लॉग माइनस में नहीं आता। इसलिए इस केस में जो 1/4 log of x+2 और x-2 आ रहा है सपोज, तो इसको यहाँ पे x-2 या x+2 लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे मॉड लगाओ सीधे। अब जो भी हो, x>2 हो या x<2 हो, वो जो भी होगा मॉड के बाहर आएगा, प्लस में ही, तो लॉग मतलब माइनस में रहेगा ही नहीं। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है 1/x² - 64, तो इसको हम क्या लिख सकते हो, x² - 64 को क्या लिख सकते हो, 8² काटना पड़ेगा। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया, 1/x² - a²। इसका मैं बता चुका हूँ, ये क्या होता है 1/2a log of x - a अपॉन x + a मॉड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 1/2, a का मतलब यहाँ पे 8 है, log of x - a अपॉन x प्लस, ये क्या हो जाएगा 1/16 log of x - a अपॉन आंसर। अब इसमें हम कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ये तो बेसिक है, फार्मूला बेस पे है। अब मैं इनसे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाता हूँ। अब जो लॉग वाले क्वेश्चन है, मतलब जो भी मैं स्टैंडर्ड फार्मूला भी बताया, इनको प्रूव करना, इनको आप एक बार खुद से भी करिए, और इन पे अगर हमारी अच्छी पकड़ हो गई, इनके फार्मूले क्या है कि कभी कभी हम कुछ सोचते हैं, रहते कुछ और हैं, तो आप इन पे कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना ज्यादा लिख लिख के उनको माइंड में बैठा रहे हैं कि अगर 1/x² है, -a² है, प्लस में है, उसके जितने भी टाइप हैं आप लिखिए, समझिए, और उससे रिलेटेड आगे का भी क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन dx अपॉन 25 + 36x², इसका अंडर रूट है, इसको निकालना है। तो ये हमको कुछ कुछ अभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट ये हमको कुछ कुछ ऐसे फॉर्मेट में दिख रहा है कि x² + a² का अंडर, इसको मैं बता चुका हूँ, ये क्या होता है x² + a² का अंडर रूट, ये होता है हमारा log of x + x² + a² का अंडर। इसका ये आपको समझ में नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट x क्या पुट कर दो, tan थीटा, a tan थीटा, या x a cot थीटा पुट कर दो। आप ये पुट करोगे तो
क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/x, x के स्थान पे 8 tan थीटा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट और dx के स्थान पे क्या हो जाएगा, जिसमें x इक्वल टू 8 tan थीटा पुट कर रहा हूँ तो dx बराबर क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यहाँ से a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा। एक a से कैंसिल आउट हो गया, sec थीटा sec थीटा। तो आपका जो क्वेश्चन बन गया वो sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन। अब ये क्या हो जाता है log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ये क्या हो जाएगा log ऑफ sec थीटा। sec थीटा मतलब क्या है हमारा यहाँ पे से हम निकाल रहे हैं कि अगर यहाँ पे tan थीटा है लंब अपान तो यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर। अब मैं यहाँ से क्या पूछ रहा हूँ sec थीटा। sec थीटा मतलब cos का अपोजिट, cos क्या होता है a अपान दिस, तो sec क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट अपान दिस। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट प्लस tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा हमारा x अपान a और a log के केस में माइनस लॉग। तो ये याद रहेगा हमारा, वो उसको माइनस लॉग ए को निगलेक्ट कर देगा, वो एज कांस्टेंट टाइप में ट्रीट होगा। ये आपको समझ में आ गया। हम इससे रिलेटेड हम इसी को क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, अब हम इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम देखें कि अगर हम यहाँ से 36 कॉमन ले रहे हैं ये क्या हो जाएगा 35 अपान, क्योंकि हमको x को इंडिपेंडेंट x ही बनाना है, प्लस यहाँ पे x स्क्वायर। मैंने 36 कॉमन लिया और ये अंडर रूट से बाहर हुआ तो ये 6 हो गया। तो dx अपान 6 अंडर रूट में क्या आ जाएगा 25 अपान 36 प्लस x स्क्वायर। अब आप यहाँ पे 6 यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन नहीं सॉरी, मैं इसको ये लिख सकता हूँ 5 अपान 6 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा जो a है इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/6 log ऑफ a x मतलब x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पे मेरा क्या है 5/6 का होल स्क्वायर। ये ऐसा तो जहाँ पे मुझे इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं हमको वहाँ पे क्या करना है, सिंपली इनको जैसे 36x स्क्वायर है या px स्क्वायर, तो हमको x को सिंगल बनाना, सिर्फ x के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको कॉमन ले लेना और इस पूरे टर्म को मैंने a ले लिया। अब जैसे एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है x + 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 का ये है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको x अपान x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि इनको इसका इंटीग्रेशन तो पता है, इसका इंटीग्रेशन इसका करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब पढ़ाया था, जैसे इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है क्या हो जाएगा log ऑफ x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर। बट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने आपको एक सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ाया था कि आप कुछ ऐसा पुट करो कि वो ऊपर वाली वैल्यू आ जाए। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 + x स्क्वायर को अगर मैं t पुट कर रहा हूँ या t स्क्वायर पुट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x dx = 2t dt, 2 से 2 कैंसिल। तो मतलब जहाँ पे मेरा x dx है वहां पे मैं t dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा x dx है, मैं इसको t dt लिख दिया अपान x स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या पुट किया t स्क्वायर, तो ये अंडर रूट हो जाएगा तो t आ जाएगा। मतलब मेरा इंटीग्रेशन dt है, dt का मतलब क्या हो जाएगा t/1 और कांस्टेंट। तो t का मतलब क्या है यहाँ पे 1 + x स्क्वायर का अंडर। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर का अंडर। या इसको आप या आप x = tan थीटा पुट करके भी कर सकते हैं, बट यहाँ मुझे इजी सब्स्टिट्यूशन मेथड ध्यान में आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था
कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है एफ एक्स है और एफ डैश एक्स है और एफ एक्स है, उस टाइप का अगर कुछ फॉर्म बन रहा है उसका हमको निकालना है। तो हम यहाँ क्या करते थे, एफ एक्स को टी पुट करते थे, तो जिससे क्या होता था एफ एक्स डी एक्स ये हमारे पास हो जाता था डी टी। ये कंडीशन है हमारी। और इसका इंटीग्रेशन तुमको पता है, तो इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आंसर। ये आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड अभी जो हम स्टैंडर्ड फार्मूले पढ़े थे उनसे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चन उनको करेंगे। आप यहाँ तक के क्वेश्चन को करिए, इसके बाद हम आगे फिर से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, वन प्लस एक्स अपन वन माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे एग्जाम में जब आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चन कुछ किए हो। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वन प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या पुट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पे वन माइनस एक्स का वन प्लस एक्स का हम ऊपर नीचे गुणा भाग किए तो वन प्लस एक्स जहाँ भी ये अंडर रूट के क्वेश्चन है, मतलब रूट में है, हमारा जो प्राइमरी वो रहेगा कंसर्न वो रहेगा कि हमको इनको क्या करना है, अंडर रूट से बाहर करना है किसी तरह। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स और अपान में क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर ds। अब क्या हो जाएगा यहाँ से वन अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ds। तो आप कर लोगे। ये तो आपको पता है, ये क्या लिखा है वन अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए के स्थान पे वन है प्लस यहाँ पे इस कंडीशन में आप अगेन सब्स्टिट्यूशन में जो कि आपको यहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करोगे तो वो क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि वन माइनस एक्स स्क्वायर इसको टी स्क्वायर पुट किया, ये क्या हो जाएगा टू एक्स डी एक्स टू टी डी, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मेरा एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस टी डी टी, जहाँ पे एक्स डी एक्स है मैं क्या लिख दिया यहाँ पे माइनस टी डी टी पान वन माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पे मैंने टी स्क्वायर पुट किया, तो ये टी बचे, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस टी आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। और यहाँ पे माइनस टी टी का मतलब मैंने क्या माना है वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है यार, तभी कर सकते हो आप। यहाँ पे अगर इसको माइंड में तुरंत आपने बैठा है कि अगर मैं यहाँ पे वन माइनस एक्स है और वन प्लस एक्स ला दूं तो ये मेरा एक फॉर्म आ जाएगा क्वेश्चन का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब आप यहाँ से कुछ भी गुणा भाग करके कर सकते हो। आप इसको देखिए, तो यहाँ पे वन था, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर सपोज कहीं ए लिखा हुआ है तो भी आप यहाँ पे ए प्लस बी का, जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ कि ए है, जनरल टर्म में ए कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ ए कर दोगे, यहाँ पे ए प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स, फिर यहाँ इसका हो जाएगा यहाँ साइन इनवर्स पर ए हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ पे आप इसको ए पुट कर दोगे तो यहाँ से सेम ये चीज आ जाएगी, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ नहीं, ए अगर जनरल टर्म में पूछ रहा है तो ऐसा हो जाएगा फॉर्मेट। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, आप वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब एक ही स्थान पे क्वेश्चन कुछ भी पुट देगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 9 81, तो आप इस टाइप के जितनी भी क्वेश्चन है आप सिर्फ सारे फार्मूले बेस पर रहेगा, आपको फार्मूला पता होगा आप कर लोगे, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन खुद करिए। अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जो हमारा मेन मोटो रहेगा वो आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप इनके पहले जितने भी हैं उन फार्मूलों को आप कई बार पढ़िए। जैसे इनके जो इंटीग्रेशन के फार्मूले मैंने आपको बताया, ये ट्रिक भी बताइए। जैसे यहीं पे आप देख लो, ये लिखा हुआ है, हम हमेशा ए को लेके चलते हैं। हम सबसे पहले तो हमने एक्स बाई टू जो चीज है एज इट इज लिख दी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे ए यहाँ प्लस है, ए यहाँ माइनस है, यहाँ ए प्लस है, ए को लेके चले। फिर यहाँ पे ए बाई टू से गुणा किए, ए बाई टू